नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में सुचित्रा और नोएना के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। सुचित्रा नोएना को सच का आईना दिखाते हुए कहती है कि हालात आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे 6 साल पहले थे। वो बताती है कि मिहिर और तुलसी आज भी एक दूसरे के उतने ही करीब हैं जितने पहले हुआ करते थे। यह सुनकर नोएना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो भड़क कर सुचित्रा से कहती है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा और नाटक था। नोएना अपने इरादे साफ करते हुए कहती है कि मुंबई पहुंचते ही वो सबसे पहले मिहिर और तुलसी का तलाक करवाएगी। हालांकि सुचि उसे समझाती है कि घर में देव की शादी होने वाली है, इसलिए तलाक होना मुश्किल है, लेकिन नोएना अपनी जिद पर अड़ी रहती है। सुचित्रा को मन ही मन लगता है कि नोएना के लिए यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मिहिर खुद तुलसी को वापस लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ कार में सफ़र करते वक्त तुलसी को एहसास होता है कि वो लोग सूरत शहर को पीछे छोड़ चुके हैं। वो तुरंत मिहिर से गाड़ी रोकने को कहती है। मिहिर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि गाड़ी रोकने की क्या ज़रूरत है, उन्हें बस सीधे मुंबई ही तो जाना है। लेकिन तुलसी के बार बार कहने पर मिहिर गाड़ी रोक देता है। तुलसी गाड़ी से उतरती है और तुरंत शोभा को फ़ोन करके कहती है कि वो उसे लेने आ जाए। शोभा बताती है कि उन्होंने दूसरा रास्ता लिया है। तभी मिहिर बताता है कि उसने मुंबई पहुंचने के लिए शॉर्टकट लिया है। शोभा को मिहिर की ये चालाकी समझ आ जाती है। जब नोएना को पता चलता है कि मिहिर ने शॉर्टकट रास्ता लिया है तो वो बहुत चिढ़ जाती है। मिहिर मजाक में कहता है कि उसने शॉर्टकट लेना नोएना से ही सीखा है और उसे नोएना से अलग गाड़ी में घर जाने को कह देता है। सुनसान रास्ते पर तुलसी जिद करती है कि वो अकेली चली जाएगी। मिहिर उसे समझाता है कि इस सुनसान रास्ते पर कोई सवारी नहीं मिलेगी। तुलसी जाने से पहले मिहिर को वो गणपति बप्पा की मूर्ति देती है जो बाप जी ने दी थी और कहती है कि इसकी ज़रूरत शांति निकेतन को ज़्यादा है। मिहिर के बहुत मनाने पर तुलसी अंत में उसकी कार में बैठने को तैयार हो जाती है। सफ़र के दौरान मिहिर उसे पुरानी कार की याद दिलाता है जो उसने एनिवर्सरी पर दी थी। तुलसी थोड़ा उदास होकर कहती है कि वक्त के साथ रिश्ते और गाड़ियाँ दोनों ही खराब हो जाती हैं। कार में म्यूजिक बजते ही तुलसी की आंखों के सामने पुराना धोखा घूमने लगता है जो मिहिर ने मंदिरा और नोएना के लिए उसे दिया था। मुंबई पहुंचते ही तुलसी गाड़ी रुकवाती है और मिहिर से कहती है कि उसने अंगद को परिवार से अलग करके ही सही किया, वरना वो भी बर्बाद हो जाता। वो मिहिर को समझाती है कि अब वो परी और ऋतिक का ध्यान रखे और नोएना को कभी धोखा ना दे। कहानी का अगला मोड़ घर पर आता है, जहां परी रणविजय से सवाल करती है कि उसकी गैर मौजूदगी में वो घर में किस लड़की को लाया था। परी उसे बेडशीट पर लगे लिपस्टिक के निशान दिखाती है। रणविजय शर्मिंदा होने की जगह उल्टा परी पर चिल्लाता है और कहता है कि वो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती। परी गुस्से में उसे घटिया आदमी कहती है और ऐलान करती है कि वो अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं रखेगी और उसे तलाक चाहिए। रणविजय अपना आपा खो देता है और परी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी वहां ऋतिक आ जाता है और रणविजय का हाथ पकड़ लेता है। ऋतिक उसे चेतावनी देता है कि अगर दोबारा उसने परी को छुआ तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। रणविजय गुस्से में वहां से चला जाता है। रणविजय अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने सिर्फ हाथ उठाया था, मारा नहीं। ऋतिक उसे करारा जवाब देता है कि अगर वो सही वक्त पर नहीं आता तो रणविजय जरूर परी पर हाथ उठा देता। शोर सुनकर घर के सभी सदस्य वहां इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच मिहिर घर लौटता है। ऋतिक उसे रणविजय की बदतमीजी के बारे में बताता है। सबको लगता है कि मिहिर गुस्सा करेगा, लेकिन मिहिर का रवैया सबको हैरान कर देता है। वो कहता है कि पति पत्नी के बीच किसी को नहीं आना चाहिए और उन्हें अपना मामला खुद सुलझाने देना चाहिए। तभी मिहिर एक नया सैंडल निकालता है और कहता है कि वो इसे सूरत से परी के लिए लाया है। सुचित्रा और नयना आपस में बातें करती हैं कि क्या मिहिर पागल हो गया है जो इतनी गंभीर स्थिति में सैंडल की बात कर रहा है। मिहिर परी से कहता है कि इस सैंडल को पहन कर नहीं बल्कि मारकर ट्राई करो। मिहिर परी को हिम्मत देता है और कहता है कि रणविजय ने उसे जितने जख्म दिए हैं आज वो उसे 2 गुने जख्म वापस करे। मिहिर कहता है कि वो खुद रणविजय पर हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि वो परी को मजबूत बनाना चाहता है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। वो रणविजय को धमकी देता है कि अगर उसने परी का हाथ रोकने की कोशिश की तो वो उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। परी को रणविजय के पुराने सारे अत्याचार याद आते हैं और वो गुस्से में सैंडल लेकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी बेटी गरिमा की आवाज़ सुनकर वो रुक जाती है। परी गरिमा को बहाने से बाहर भेज देती है। रणविजय फिर से परी को जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करता है और कहता है
कि एक शादी टूटने के बाद अगर ये दूसरी शादी भी टूट गई तो उसे कौन संभालेगा। रणविजय के जाने के बाद परी फूट फूट कर रोने लगती है और शोभा उसे संभालती है। दूसरी तरफ तुलसी अंगद से बात करती है। अंगद परी को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसने सबके खिलाफ जाकर रणविजय से शादी की थी, लेकिन तुलसी उसे समझाती है कि ये वक्त परी को उसकी गलती बताने की नहीं बल्कि उसका साथ देने का है। तुलसी संकल्प लेती है कि एग्जीबिशन के बाद वो परी की हर मुश्किल का हल निकालेगी और अपनी बेटी का पूरा साथ देगी। अगले एपिसोड में तुलसी मिहिर से कहेगी कि बंधेज एक संकल्प है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नोएना तुलसी को चैलेंज करेगी कि वो कुछ लड़कियों के साथ मिलकर जीत नहीं सकती, जिसे तुलसी स्वीकार कर लेती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।